Hello bachcho, let us read the question first. Read the following statement carefully and choose the incorrect option. Incorrect option बताना है यहाँ पर. Since all the essential nutrients are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. Plants compete with animals for the limited nitrogen that is available in soil. Process of absorption elements is demarcated into two main phases, that is active and passive phase. The bacteria present in the inner cortex get modified into rod-shaped bacteroid and cause inner cortical and pericycle cells to divide. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यहाँ पर. तो जो कि कॉन्सेप्ट इधर यूज़ किया जाएगा दैट विल बी मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंड मिनरल्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं. मिनरल्स जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होगा. तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स. तो बिल्कुल सही बात है. देखो होता क्या है कि जो रॉक्स हमारे पास प्रेजेंट है, रॉक्स, इनकी जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब इनकी जब ब्रेकेज होती है, वेदरिंग होती है, तो इनकी वेदरिंग से इनके पार्टिकल्स के चारों तरफ जो अटैच्ड आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स सब रिलीज हो जाते हैं. एंड रूट्स जो होते हैं, प्लांट की जो रूट्स जो होती है, इन्हीं रिलीज मिनरल्स को क्या करती है, खींच लेती है. तो अब क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रॉक से आ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन प्लांट को कहाँ से मिल रहा है, इनडायरेक्टली ये जो मिनरल्स होते हैं वो इनको रॉक से मिल रहे हैं. इसी के नाम पर इस पूरे मिनरल की जो स्टडी है इसको बोला गया है मिनरल न्यूट्रिशन. मिनरल न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं तो रॉक से निकले हुए जो भी मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं, बेसिकली उन्हीं की हम स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट बोला गया है. इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया सेकंड में, प्लांट्स कम्पीट विद एनिमल्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन. देखो नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल में अवेलेबल है, लिमिटेड. हर चीज़ जो है आज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो लिमिटेड है. मोस्टली जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो लिमिटेड है, एक टाइम तक है. तो सॉइल में क्या लिमिटेड है यहाँ पे, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन लिमिटेड है. अब यही नाइट्रोजन जो होती है ये सोर्स होती है कई सारे मेन जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इवन जेनेटिक मटेरियल, उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन. एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है. ये प्लांट्स को भी चाहिए होता है और सॉइल में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें भी चाहिए होता है. तो क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं इन्हीं बैक्टीरिया पर. यही बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए. नाइट्रोजन जो होते हैं, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन गैसियस वे में प्रेजेंट है, प्लांट्स उनको एज इट इज नहीं ले सकते, तो बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स्ड नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं. तो प्लांट्स एंड बैक्टीरिया के बीच में एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन प्रेजेंट होता है. कंपटीशन प्रेजेंट होता है ये प्लांट्स एंड बैक्टीरिया के बीच में, ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में. क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है, प्लांट्स तो अपना बनाते हैं, देन ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स केवल शिफ्ट होते हैं एनिमल्स में. तो एक्चुअल में प्लांट्स एंड बैक्टीरिया कंपीट करते हैं इस नाइट्रोजन के लिए जो सॉइल में प्रेजेंट है, ना कि प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन नेक्स्ट थर्ड में बोला गया है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, एलिमेंट्स को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो इसमें केवल दो मेन फेजेस होता है, एक्टिव एंड पासिव फेज. बिल्कुल करेक्ट बात है. तो देखो जो पासिव फेज होता है, इस पासिव फेज में एपोप्लास्ट की मदद से, एपोप्लास्टिक वे की मदद से, एपोप्लास्टिक वे की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गए, आयन गेट्स हो गए, जो मेनली जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनकी मदद से पासिव ट्रांसपोर्ट होता है. मतलब यहाँ पर एटीपी यूज नहीं होता. वेयर एज जब सिम्प्लास्ट वे में, यानी जब सेल के अंदर से जाता है जो भी मिनरल्स होते हैं, जब उनका एब्जॉर्प्शन सिम्प्लास्ट वे या फ्रॉम इनर सेल के थ्रू, इनर पार्ट ऑफ द सेल, इनर स्पेस से जब इनका ट्रैवलिंग होती है, तो इसके लिए सिम्प्लास्ट के लिए एटीपी यूज होता है. जहाँ पर भी एटीपी यूज होता है वो क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि जब अंदर भेजना होता है, जाइलम में लोडिंग करनी होती है, तो क्या होता है यहाँ पे एटीपी यूज किया जाता है और एक्टिव प्रोसेस होता है. तो मेनली दो तरीके से ही एब्जॉर्प्शन होता है, पासिव फेज से या फिर एक्टिव फेज से. कई बार जब रूट्स को कैरी करना होता है मिनरल्स को, तो वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ही कैरी अपने अंदर जो है मिनरल्स को खींचते हैं. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बोला गया. नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया, बैक्टीरिया इन द इनर कॉर्टेक्स. देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नोड्यूल फॉर्मेशन की बात हो रही है. तो नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं एक बार फटाफट से. होता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये रही रूट, ये रूट होती है, ठीक है, ये प्लांट की रूट है. इस रूट के चारों तरफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया है. अब ये बैक्टीरिया जो है सेंस कर लेंगे इस रूट को, धीरे धीरे यहाँ पे एक थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरियाज का थ्रेड. जैसे ही बैक्टीरिया का थ्रेड बनना स्टार्ट होगा, इसकी जो रूट की जो शेप है ना थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये कर्ल हो जाएगी.
कर्लिंग की वजह से क्या होता है, बेटर तरीके से बैक्टीरिया जो है इनके थ्रेड्स अंदर जाने लगते हैं और ये अंदर जाते जाते कहाँ पे पहुंच जाते हैं, इनर कॉर्टेक्स में पहुंच जाएंगे। कॉर्टेक्स में जाके अपनी शेप को चेंज कर लेंगे, शेप कैसे हो जाएगी, रॉड शेप हो जाएगी, रॉड शेप के बैक्टीरिया हो जाएंगे। प्लस ये इनर कॉर्टेक्स को, और इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल को बोलते हैं कि अब आप डिवाइड करो, क्योंकि इनको रहने के लिए घर भी तो चाहिए और स्पेस चाहिए, तो ये और डिवाइड करने लगते हैं। अब इनके डिवाइड होने से जब स्पेस क्रिएट होता है तो कैसा फॉर्म होता है, नोड्यूल बनने लगते हैं, रूट पे नोड्यूल, मोटे मोटे ऐसे नोड्यूल्स क्रिएट होने लगते हैं, ऐसे मोटे मोटे स्पेसेस क्रिएट होने लगते हैं, इन्हीं को नोड्यूल बोलते हैं और यहीं पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। यही सेम बात इधर लिखी गई कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इनर कॉर्टेक्स गेट मॉडिफाइड इनटू रॉड शेप बैक्टीरिया कॉज इनर कॉर्टिकल पेरिसाइकल सेल टू डिवाइड। तो करेक्ट है, यहाँ पर जो इनकरेक्ट था दैट इज ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।